हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 9 जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 8 शाम एक किसान करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 9 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, इन चित्रों को देखो, हर एक के बारे में दो दो वाक्य लिखो। पक्षी खुले आसमान में उड़ते हैं, उन्हें स्वतंत्र होकर उड़ना पसंद है। झरना बहता कल 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 बहता हुआ, झरना बहुत सुंदर दिखाई देता है। फूल खिलते हैं सुंदर सुंदर, तितली फूलों का रस चूसती है। प्रश्न 2, तुम्हें कौन सा जानवर या चिड़िया सबसे सुंदर लगता है? उसकी सुंदरता के बारे में 4 बातें लिखो। इसका उत्तर है, मुझे सबसे सुंदर कोयल लगती है। इसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है, अपनी आवाज़ से यह सबका मन मोह लेती है। प्रश्न 3, चिड़िया की बच्ची कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे? देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। किसने कहा? माधवदास ने। किससे कहा? चिड़िया की बच्ची से। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। किसने कहा? चिड़िया की बच्ची ने। किससे कहा? माधवदास से। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। किसने कहा? माधवदास ने। किससे कहा? चिड़िया की बच्ची से। क्या है मेरी बच्ची, क्या है? किसने कहा? चिड़िया ने। किससे कहा? अपनी बच्ची से। प्रश्न 4, एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल के प्रति दिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझसे अपेक्षा दे रहा है, मुझे उपदेश दे रहा है। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त चुप हो जाओ, खिसक जाओ। राजा को क्रोध में देखकर लोग वहां से चले गए। पहला, इस पैराग्राफ में पर 5 से 6 प्रश्न बनाओ। महल में प्रतिदिन क्या क्या होता है? रुपए मिलने से किसकी जान बच जाएगी? राजा को क्रोध क्यों आया? राजा ने क्रोध में आकर क्या कहा? मुश्किल में क्रोध करने पर क्या होता है? प्रश्न 5, पहला, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कौन कौन से काम करती हैं? इसका उत्तर है, खाना पकाती हैं, कपड़े धोती हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हैं, स्कूल छोड़ने जाती हैं। दूसरा, तुम अपनी माँ के कौन कौन से कामों में मदद करते हो या करना चाहोगे? इसका उत्तर है, घर के हर काम में मदद करते हैं, सब्जी काटना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई, कपड़े धोना आदि। तीसरा, अपनी माँ के बारे में 2 ऐसी बातें बताओ जो तुम्हें बहुत पसंद हैं। इसका उत्तर है, मेरी माँ मुझे सुबह हंसते हुए उठाती है, हंसी हंसी में ज़्यादा खिला देती है। प्रश्न 6, पहला, सेठ ने चिड़िया को सोने के घर और मोतियों की झालर का लालच दिया तो उसके जवाब में चिड़िया ने अपनी माँ के घर को कैसा बताया? इसका उत्तर है, चिड़िया की बच्ची ने अपनी माँ के घर को सबसे अच्छा और प्यारा बताया। माँ बहुत प्यार करती है। दूसरा, अपने घर के बारे में इसी तरह बताओ कि उसको पढ़ते ही घर का दृश्य सामने आ जाए। इसका उत्तर है, मेरा घर का दरवाज़ा पूर्व दिशा में खुलता है। घर के आगे 2 बड़े बड़े अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं। प्रवेश करते ही अतिथि कक्ष है, उसके बाद आंगन है, उसके बाद रसोई और 3 कमरे बने हुए हैं। 7, कहानी के प्रश्न 7, कहानी के अंत में अगर सेठ का नौकर छोटी सी चिड़िया को पकड़ने में कामयाब हो जाता तो सोचो चिड़िया का आगे का जीवन किस प्रकार बीतता? इसका उत्तर है, यदि सेठ चिड़िया को पकड़ने में कामयाब हो जाता तो उसे पूरा जीवन गुलाम बनकर रहना पड़ता, वह कभी भी खुले आसमान में नहीं उड़ पाती। प्रश्न 8, तुम जब बहुत खुश होते हो तब क्या क्या करते हो? इसका उत्तर है, जब हम खुश होते हैं तो हम नाचते हैं, खूब मज़े करते हैं, खुद को खुश होने की बात बताते हैं। प्रश्न 9, एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार,
पूरब से पश्चिम को धाएं, उत्तर से दक्षिण को धाएं, घूम घाम जग सारा आए, आकर माँ को वचन सुनाएं, देख लिया हमने जग सारा, सबसे प्यारा घर हमारा। इस कविता पर ऐसा चित्र बनाओ कि जिससे कविता की सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 10 अपूर्व अनुभव करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।